नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रवि कुमार चमन पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली के कॉकरोच आंदोलन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉकरोच आंदोलन या कॉकरोच जनता पार्टी CJP द्वारा शुरू किया गया आंदोलन मुख्य रूप से नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों, शिक्षा सुधार को लेकर शुरू हुआ। आंदोलन का प्रमुख केंद्र दिल्ली का जंतर मंतर रहा, जहां छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन किया। लेकिन किसी भी आंदोलन को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। एक व्यंग्यात्मक बयान ने ऐसी चिंगारी लगाई कि सोशल मीडिया से निकलकर सड़क तक पहुंच गया कॉकरोच आंदोलन। यह व्यंग्यात्मक बयान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया था। वह यह था कि कुछ ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, कुछ RTI एक्टिविस्ट या अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर दे। बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी मौखिक टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिया और कहा कि उसकी टिप्पणी केवल उन लोगों के खिलाफ थी जो फर्जी तरीके से सरकारी मशीनरी में आ जाते हैं, न कि सामान्य रूप से भारत के युवाओं के लिए। यह कॉकरोच वाली टिप्पणी अमेरिका में रह रहे अभिजीत दीपके को इतनी बुरी लगी कि CJI सूर्यकांत की टिप्पणी के विरोध में अभिजीत दीपके ने 16 मई 2026 को अमेरिका में कॉकरोच जनता पार्टी ऑनलाइन शुरू की। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ है। पुणे में पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय से जनसंपर्क में मास्टर डिग्री की। अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम किया है। 2023 में वे विदेश में पढ़ाई के लिए पार्टी से अलग हो गए थे। ऑनलाइन कटाक्ष रूप में हुई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पहली बार सैकड़ों समर्थकों के साथ 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला बड़ा प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगे थी परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 28 जून 2026 को सोनम वांगचू ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। इसके बाद आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक समर्थन मिला। इससे आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। देश भर के कई छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन जताया। भूख हड़ताल लगभग 26 दिन तक चली। उनकी सेहत बिगड़ने और बाद में अस्पताल ले जाने की घटनाओं ने आंदोलन को और अधिक चर्चा में ला दिया। जब आंदोलन शुरू हुआ तब इसकी सबसे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई। रील, मीम, हैशटैग कॉकरोच मूवमेंट और हैशटैग CJP जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगे। इसके बाद राष्ट्रीय समाचार चैनलों और अखबारों ने भी इस आंदोलन प्रमुखता से कवर करना शुरू किया। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन संसद चलो मार्च का आह्वान किया गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ने लगे। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मार्च की अनुमति नहीं दी। कई जगह बैरिकेड लगाए गए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, लाठीचार्ज, पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस द्वारा हिरासत और बल प्रयोग किया गया।
जिसके कारण प्रदर्शनकारी और उग्र हो गए। संसद चलो मार्च के बाद केंद्र सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई। आंदोलन की ओर से परीक्षा सुधार, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों और अन्य मांगों को लेकर चर्चा हुई। 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सीजेपी ने घोषणा की कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को मान लिया है और आंदोलन को तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया। आंदोलन के आलोचकों का कहना है कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी आ गए थे और वह आंदोलन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में जैन जी ने बहुत ही अश्लील भाषाओं का प्रयोग किया। आलोचकों का कहना है कि असामाजिक तत्वों के कारण दिल्ली के संसद का नेपाल और बांग्लादेश के संसद जैसा हाल होने की संभावना थी। इस आंदोलन के राजनीतिक हित भी हो सकते हैं। आंदोलन में कानून व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा का ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपनी बात रखना। इस आंदोलन से क्या सीख मिलती है? लोकतंत्र में असहमति कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन असहमति जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है संवाद, तथ्य और कानून का सम्मान। एक ओर नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है, दूसरी ओर सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनी रहे। जब दोनों पक्ष संवाद का रास्ता चुनते हैं तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर आप चाहते हैं आपको देश की राजनीति, सामाजिक आंदोलनों, संविधान, इतिहास, करंट अफेयर्स और बड़े राष्ट्रीय मुद्दों की ऐसी ही तथ्य आधारित आसान भाषा में गहराई से समझ मिलती रहे तो अभी हमारे चैनल रवि कुमार चमन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूटे ना। मैं हूं रवि कुमार चमन, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।